Sonotech Cassettes. इंस्पेक्टर साहब आइए। अब आपके पूछेंगे इसने क्या करा। आप किस समय पर आए? इसने किया है, इसने किया है या इसने किया है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा इंस्पेक्टर साहब। और आप इन लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन बेसहारा लोग हैं। ये आपके सामने क्या बोलेंगे? मैं पूछता हूँ, ये कब तक चलती रहेगी दहशतगर्दी? किसने किया है कत्ल? फिर वही किसने किया है? क्या ये आपको बताएगा किसने किया है? या ये बताएगा आपको किसने किया है? जिसके आगे प्रशासन भी अपने घुटने टेकता है, क्या वो आपको बताएगा? ये बेसहारा लोग आपको बताएंगे किसने किया है कत्ल? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ किसने किया है कत्ल। क्या आप उसको गिरफ्तार करेंगे? आप उसको गिरफ्तार कर सकेंगे? क्या आप इन बेसहारा लोगों के सामने उसको पकड़ कर ले जा सकेंगे? मैं बताता हूँ, उसका नाम है दिलावर खान। जाओ और उसे दिलावर खान को गिरफ्तार करो। दिलावर खान? आप चिंता न करें सर, बहुत जल्द दिलावर खान सलाखों के पीछे होगा। और इस तरह काशीनाथ की गवाही से पुलिस दिलावर खान को 5 साल के लिए जेल भिजवा देती है। 5 साल की सजा काटने के बाद दिलावर खान जेल से बाहर आता है। भाई, आपके जेल जाने के बाद 5 साल में कैसे गुजारे ये हम आपको नहीं बता सकते। नहीं बता सकते भाई। अगर आप कहें तो हम उसके पूरे खानदान को मिटा कर रखेंगे। शेर खान, इन 5 सालों में एक पल जेल में मैंने कैसे गुजारा, इन सब का हिसाब मैं खुद अपने तरीके से लूंगा। भाई, हमें पता चला है कि आज उस बूढ़े काशीनाथ का रोना मुंबई शहर से वापस आ रहा है। बोले तो रास्ते नहीं खत्म कर देते को। उसको जान से नहीं मारना है। अगर उसको जान से मार दिया तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उसको जान से मारने की बजाय बल्कि इतना मारो कि उसके हाथ पैर तोड़कर उसके बाप के सामने फेंक दो, ताकि अपने बेटे को देखकर उसकी रूह थर्रा उठे। भाई, आप कहें तो उसके बाप को भी हाथ पैर तोड़ देते हैं, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। नहीं जोरावर, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जोश में होश नहीं खोया करते। उसके बाप को तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगा।
आज उसी की गवाही की वजह से मैंने 5 साल जेल में गुजारे हैं। मैं उसे बताऊंगा दिलावर खान के खिलाफ गवाही देने का अंजाम क्या होता है। भूल जाएगा वो किसी का भी विटनेस बनना। जाओ तोड़ दो साले के हाथ पैर। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। हो यादों को तेरी दिल से लगा के तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। ला 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 ला। यादों को तेरी दिल से लगा के तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। सपनों में तेरे आके मैं तुझको धीरे धीरे से सताता रहूंगा। कली तू बहारों की है, फिजाओं की रानी तू है। कली तू बहारों की है, फिजाओं की रानी तू है। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। हो हा तेरे होठों की लाली चुराऊं, मैं तुझको अपनी दुल्हन बनाऊं। ला 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 ला। तेरे होठों की लाली चुराऊं, मैं तुझको अपनी दुल्हन बनाऊं। बातों को तेरी मैं याद करके इन राहों में चलता ही जाऊं। दिल की कहानी तू है, राजा की रानी तू है। दिल की कहानी तू है, राजा की रानी तू है। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। हो हा
लगा के मैं तुझको जी भर के प्यार करूँगा। ला 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 ला। तस्वीर तेरी दिल से लगा के मैं तुझको जी भर के प्यार करूँगा। आऊँगा एक दिन मैं तुझको लेने, फिर ना कभी मैं दूर जाऊँगा। नजर तेरी जादू भरी करती है दिल की बेबसी। नजर तेरी जादू भरी करती है दिल की बेबसी। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। दीवाना हूँ मैं, मस्ताना हूँ मैं, चलता ही जाऊँ अनजाना हूँ मैं। हो हाँ हो हे अरे भाई, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? लो भाई, अब इसे ये भी बताओ हम लोग कौन है। बताओ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मारो साले को। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता आज मेरा बेटा सिद्धांत मुंबई शहर से वापस आ रहा है। उसी के आने की खुशी में खुश हूँ। और तुम तो उसके दोस्त हो, क्या तुम्हें नहीं पता? अरे क्या बताएं चाचा, कुछ नहीं, सिद्धार्थ भैया से कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, इसलिए पता नहीं चला। सिद्धांत भैया तो आ गए। अरे सिद्धार्थ भैया आ गए। अरे कैसे हो तुम लोग? और सब ठीक है? बाबूजी चरण स्पर्श, कैसे हैं बाबूजी? अरे बेटा, ये खून कैसा? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही कुछ गुंडे रास्ते में मिल गए थे,
बस उनसे उलझ गया था, पता नहीं कौन लोग थे। उनसे उलझ गया था? कहीं वो दिलावर? दिलावर? दिलावर कौन बाबूजी? अरे छोड़ो बेटा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं बाबूजी, नहीं कौन बेटा, दिलावर? मैं भी सुनना पहले चाहता तुम हूँ। फ्रेश हो जाओ, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। क्या बात है शेर खान, ऐसे क्यों लटका कर आए हो? भाई उस बूढ़े के रोने ने बहुत मारा हमें। उस छोकरे से पिट कर आए हो तुम? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। शाबाश कहाँ है? भाई भाई इसको ज्यादा चोट आ गई थी, इसलिए उसको पास के पास छोड़ कर आया भाई। कोई बात नहीं जोरावर, कोई बात नहीं। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। बाबूजी, आपने बताया नहीं दिलावर कौन है? अरे छोड़ो बेटा, पहले तुम खाना खा लो, फिर सब बता दूंगा। ठीक है बाबूजी। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो बाबूजी। बेटा तुम शादी कर लो। बेटा जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है, घर में सूनापन सा लगता है। घर में बहू आ जाएगी तो घर का सूनापन भी खत्म हो जाएगा बेटा। बाबूजी, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी शादी करने की? और अभी तो मेरी उम्र ही क्या है शादी की। काशीनाथ, बाहर निकल काशीनाथ, निकल बाहर और निकाल तेरे छोकरे को भी बाहर। तू बाहर निकलता है या तेरे इस घर को आग लगा दूं? बाबूजी मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। दिलावर, हाँ, मैं दिलावर हूँ। तू अच्छी तरह जानता है मुझे। तू कैसे भूल सकता है मुझे? सिर्फ भरे बाजार में तेरे सामने एक लड़की का रेप तो क्या था मैंने, और तूने कोर्ट में गवाही देकर मुझे 5 साल के लिए जेल भिजवा दिया। वरना दिलावर खान की इतनी दहशत है कि आज तक दिलावर के सामने किसी ने आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं की। देखो दिलावर, मेरा बेटा परसों बाद शहर से आया है, इसलिए भगवान के वास्ते तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? निकाल तेरे छोकरे को बाहर। मेरे बेटे ने क्या किया है? तेरे बेटे ने क्या किया? ये तू मुझसे पूछ रहा है? तेरे बेटे ने मेरे भाइयों को मारा है। आज मैं उसे बताऊंगा कि दिलावर खान के भाइयों पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मेरे बेटे को माफ कर दो दिलावर, उससे गलती हो गई होगी, वो अभी नादान है। मैं उसे समझा दूंगा दिलावर, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, समझा देना अपने बेटे को और कह देना कि वो कभी मेरे रास्ते में ना आए, वरना। अरे दिलावर, रुक! क्या बोला तू कि मैं आज के बाद तेरे रास्ते में ना आऊं? अरे तो सुन, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तो मार के दिखा। काशीनाथ, समझा ले अपने बेटे को। तू अंदर चल। तलवार क्या निकालता है? कुछ दिन हिम्मत है तो मार के दिखा। बहुत जल्द वापस आऊंगा मैं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। चलो। सिद्धांत बेटा, तुझे क्या जरूरत थी बाहर जाने की? तुझे पता है वो बहुत खतरनाक आदमी है, और जब मैं उसको समझा रहा था, और बेटा तेरे को ये भी पता है कि उस पर 25 कत्ल का इल्जाम है, कई बार जेल जा चुका है वो। कितनी ही माताओं की कोख को उजाड़ा है उसने, कितने को विधवा किया है। उससे सब डरते हैं बेटा, उससे सब डरते हैं। पर मैं नहीं डरता बाबूजी, मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं डरता। सच्चाई के रास्ते पे तो चलना आप ही ने सिखाया ना मुझे, फिर मैं उससे क्यों डरूं? धमकी देकर गया ना वो, देख लेता हूँ क्या बिगाड़ लेता हूँ हमारा। बाबूजी, अगर आज आप मुझे ना रोकते ना तो मैं आज उसे। बाबूजी, बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये आपने क्या किया बाबूजी?
ये आपने क्या किया? ठीक किया बेटा। बाबूजी नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। नहीं बाबूजी। बेटा, आज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? ऐसी बात कभी मत करना। आप तो मेरे बाबूजी हैं। आपने अगर मुझे थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? एक बाप का थप्पड़ तो बहुत ही सौभाग्यशाली बेटे को नसीब होता है। बाबूजी, आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना, कभी मत करना बाबूजी, कभी मत करना। बाबूजी इतना प्यार करते हैं आप मुझसे कि आपने हथौड़े से अपना हाथ आपके बेटे के होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आंसू साफ करो, ठीक है? चलो खाना खाते हैं बाबूजी, खाना खाते हैं। तुम यहाँ मुंबई से कब आए? वैशाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने जॉगिंग करनी कब से शुरू कर दी? जब से शादी हुई है ना, थोड़ी मोटी हो गई हूँ। सोचती हूँ जॉगिंग करके थोड़ा फैट कम कर लूँ। वैशाली, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? अरे बाबा, तुम यहाँ होते तो तुम्हें बताती ना। तुम तो मुंबई जाके भूल हो गए और वापस आने का नाम ही नहीं लिया। कोई हमसे भी ज़्यादा चाहने वाला मिल गया था। वैशाली, तुम भी कमाल करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप? तू क्या करने जा रहा था बेवकूफ? तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा था? वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकता। अभी तो मैं उसे बहुत दर्द दूंगा, बहुत तड़पन दूंगा, ताकि उसे पता चले कि दिलावर खान से जो जिंदगी टकराई समझो चूर चूर हो गई। भाई मैं तो बस सिर्फ जितना काम बताया जाए उतना क्या करो। चलो यहाँ से। और मैं क्या करता भाई? कल आपकी बेइज्जती देखकर मेरा खून खौल उठा। बस मैं तो इसलिए भाई, मेरी आंखों के सामने कोई आपकी बेइज्जती करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई हम ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। जो करूंगा मैं खुद करूंगा। ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि साथ रिश्ते भी याद रखेंगे उसकी। अब वो दोनों बाप बेटे से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। आज तो गर्मा गर्म नाश्ता बनाया भाई। और क्या बनाया? और साथ में बादाम और पिस्ते की खीर भी। बाबूजी बंटी भी कमाल का खाना बनाता है ना? अरे बेटा, इसके पिताजी तो इससे अच्छा खाना बनाते थे। हाँ बाबूजी, बहुत टेस्टी खाना बनाते आओ हैं। खाओ। बाबूजी आप लो। सिद्धांत भैया। हाँ बंटी। भैया आपके दोस्त आपको बाहर बुला रहे हैं। बाबूजी मैं चलता हूँ, दोस्त बुला रहे हैं। पहले पूरा खाना तो खा लो। बाबूजी बाद में आगे खाऊंगा, बस मैं पहले घूम के आता हूँ। अच्छा बेटा, केला तो लेते जाओ। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। अरे मेरा बेटा बहुत ही कमाल का है। खाने की तरफ भी ध्यान नहीं। कभी पंछी आ जाता है, कभी सब्जी आ जाता है, कभी दोस्त आ जाते हैं। क्या बात है मेरे बेटे का। ओ जीते यार, तू ता सोना क्या हाल है तेरा? बड़े दिन बाद दर्शन दिते। तू ता ईद का चांद हो गया यार। अच्छा, आज तो तू रहा है, मैं दर्शन की बात मुझसे कर रहा है। अरे यार, जैसा तुम मुझे छोड़ गया था, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तू तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा मैं तुझे छोड़ के गया था। तुझे पता है दुनिया कितनी आगे निकल गई है? सुनो भाइयों, ये अभी भी दुनिया से 20 साल पीछे चल रहा है। अरे सिद्धांत, फिर तो तू हंस रहा है। तू अपनी बता, मुंबई तो तू रह गया है, तुझे वहाँ पे लड़की वड़की पसंद भी आई कि नहीं? नहीं यार, मुझे कोई पसंद नहीं है। बस मुझे तो सिर्फ तू पसंद है यार। अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार।
अच्छा तो ये छुपा रहा था तू हमसे? मैं तो छुपा रुस्तम निकला। क्या बताऊं यार, यही तो है मेरे सपनों की रानी। मैं कम इन सर? नो। सर प्लीज सर। मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम सिद्धांत ही है ना, जिसका कल ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है? यस सर। तुम कल भी लेट गए, तुम आज भी लेट हो। कल तो पहला दिन था, मैंने एंट्री दे दी थी क्लास में, आज नहीं दूंगा। सर प्लीज सर। सर ट्रैफिक इतना था कि मैं फंस गया था। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप जाइए। देखकर नहीं चल सकते क्या? एक तो मैं कॉलेज में पहले से लेट हूँ, ऊपर से तुमने मेरी किताबें गिरा दी। थैंक यू। What thank you? नो। मिस काजल आज भी लेट है। आप क्या समझती हैं कि आप मिनिस्टर की बेटी हैं? लेट भी आएंगे तो चलेगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर किसी से बात नहीं है। सर नो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि आज आप क्लास में लेट है, कल समय से आइए और क्लास अटेंड करिए। नजाकत भी खुदा क्या देता है जो कयामत ढा दे। रुतबा किसी का कुछ भी हो, देखो करिश्मा खुदा का, वो साथ में बैठा दे। अरे काजल, तो कहाँ बैठी हो? चलो कैंटीन चलते हैं। इडियट। मैंने कहा बदतमीज, देखकर नहीं चल सकते क्या? वन कोल्ड ड्रिंक विद पाइप। अरे हमें भी पिला दो कोल्ड ड्रिंक। क्या बात है, बड़ी मस्त लग रही हो। पिक्चर चले या जुगू चौपाटी? देखी तू मेरे मुंह मत लग। मैं कहती हूँ तू अब ही सुधर जा, वरना क्या क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? कसम पूछ रहे खच्चर की, एक न एक सपना बना के ही रहूंगा। पीड़े बाप की पीड़ी औलाद। क्या बोली तू? ये एक नया मुर्गा। आज मैं मुर्गे को ही देख रही, तुझे तो मैं बात में देखी।
अच्छा, तो ही सिद्धांत है जो कल ही कॉलेज में नया एडमिशन हुआ है। मेरे को कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन मालूम है? नहीं। ये विक्की भैया है, इस एरिया के एमएलए के बेटे। कॉलेज में जो भी नया एंट्री लेता है ना, सबसे पहले विक्की भैया को सैल्यूट करता है। ये सब किया तूने? खड़ा हो जा बेंच पर फिर, और सबके सामने विक्की भैया को सैल्यूट कर। और सुन, जब तक अपन बोले नहीं तेरे को नीचे नहीं उतरने का। बात और सुन, तू जब कॉलेज में एंट्री करेगा ना, सबसे पहले सबके सामने एक बार फिर से सैल्यूट करने का विक्की भैया को, और ऐसे ही खड़ा रहने का। अरे सर, आप यहीं पे खड़े हैं, अभी घर नहीं गए? कैंटीन बंद हो चुकी है ना सर? सर, अरे कैंटीन बंद हो चुकी है, आपने घर जाइए। यही काम करना है आप लोगों के लिए, चलो।
तो मर जाऊं मैं। कहाँ से तू आया पिया कह नहीं पाऊं मैं, घर तू मिले ना मुझे तो मर जाऊं मैं। तेरे नाम है सारी खुदाई, तेरे नाम है सारी खुदाई, सह जाए न तेरी जुदाई। कैसे मिलूं ये बता, कैसे मिलूं ये बता, ओ सजना वे ओ सजना, सजना वे ओ सजना। बड़ा दर्द सह के मिला दर्श मेरे यार का, रब ने दिया है मुझे सिला एतबार का। बड़ा दर्द सह के मिला दर्श मेरे यार का, रब ने दिया है मुझे सिला एतबार का। मेरा यार न मुझसे रूठे, मेरा यार न मुझसे रूठे, मेरी प्रीत न तुझसे टूटे। रब से यही है दुआ, रब से यही है दुआ, ओ सजना, ओ सजना वे ओ सजना, ओ सजना वे ओ सजना। मुझे तुझसे कौन मिलावे, मुझे तुझसे कौन मिलावे, ओ सजना वे ओ सजना, ओ सजना वे ओ सजना। अरे बापू तू यहाँ क्या कर रहा? मेरी छोड़, यहाँ क्या कागजात कर रहा है? यहाँ क्या खो गया तेरा? हो गया? अरे बापू ढूंढ रहा हूँ अपने प्रेम को। क्या प्रेम? प्रेम को? प्रेम तो चाय की दुकान पर बैठा है। चाय की?
अरे बापू ये वो चाय वाला प्रेम नहीं है, ये तो वो प्रेम है, इसमें अट्रैक्शन है, इमोशन है, ट्रेजेडी है। बापू इसमें लड़का लड़का नहीं रहता, लड़की लड़की नहीं रहती, इसमें आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मुर्गा आएगा ही। लगता है कल की सजा उसे रास्ते। कि भाई मुर्गा तो क्या, आज तो मुर्गी भी नहीं आई। लगता है मुर्गे की उम्र बहुत लंबी है, आ गया साला। तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है या नहीं? या हमेशा अंधे होकर चलते हो? ए यू, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते क्या? थैंक यू। ओहो, आज तो मुर्गी ने मुर्गे को टक्कर मार दी। पता नहीं आज क्या होगा। अरे जा, क्या कहती थी तू कल कैंटीन में? बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। कसम को जदे खच्चर की। आज मैं तुझे बताऊंगा कि बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद क्या कर सकता है। आज सरेआम सबके सामने इस कॉलेज में तुझे बेइज्जती न करती, मेरा भी नाम विकी थी। देख विकी, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना ऐसा मजा चखाऊंगी, अफसोस होगा तुझे तेरे बाप पर, जिसने तुझे पैदा किया है। तू अपनी सारी मर्दानगी भूल जाएगा। चखा मजा, मजा तो क्या चीज है? मैं तो तुझे पूरी की पूरी चखने के लिए तैयार हूँ। तमीज कफर, पड़ मारती है मुझे, बदतमीज कहती है, डफर कहती है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी मर्दानगी।
तुम लड़के को थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारने को मर्दान की कहता है तू? अबे तू अपने असली बाप की औलाद हो ही नहीं सकता। अगर तू अपने असली बाप की औलाद होता तो कॉलेज में गंदी हरकत ना करता। क्या कहता है तू? तू मिनिस्टर की औलाद है? अबे कहां से आता तेरा बाप मिनिस्टर बनकर? हम लोगों ने तेरे बाप को मिनिस्टर बनाया अपना कीमती वोट देकर। अबे क्या तू सबको मिनिस्टर की धमकी देता रहता है? मिनिस्टर का काम समझता है तू क्या होता है? मिनिस्टर का काम होता है देश की सेवा करना। जब बुला गला तेरे बाप को इस कॉलेज में, तेरे बाप के सामने तेरी गर्दन ना उखाड़ती तो मेरा नाम सिद्धांत नहीं। मिनिस्टर की धमकी देता है हरामखोर। क्या हो रहा है ये? कॉलेज में महाभारत बना रखा है, ये लड़ने की जगह। चलिए अपने अपने क्लास में जाइए, उठो आप जाइए। चलिए चलिए भाई, आप लोग सब जाओ क्लास में जाओ। प्यार में रुके कदम आ जाओ दिलरुबा। प्यार में रुके कदम आ जाओ दिलरुबा। प्यार में दिल है दीवाना, लो मैं आ गई।
मेरा दिल तेरे पास है, फिर तू क्यों उदास है? ओ मेरी जाने जा प्यार में रुके कदम, आ जाओ दिलरुबा। प्यार में दिल है दीवाना, लो मैं आ गई। ये दिल तुझको पुकारे, तू आ जाना नदिया किनारे। मेरी आँख क्यों भर आई, तू बता दे ओ हमराही। हमदम तू मेरे साथ है, नहीं कटते दिन ये रात है। मुझको तू ये बता प्यार में रुके कदम, आ जाओ दिलरुबा। प्यार में दिल है दीवाना, लो मैं आ गई। आजा तुझे कहीं छुपा लो, और मैं ना कुछ रब से मांगो। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है। तय कर लिया तुझे पाना है, दिल में तुझे बसाना है। ओ मेरी रानी आ प्यार में रुके कदम, आ जाओ दिलरुबा। प्यार में दिल है दीवाना, लो मैं
अजय, काजल बेटा उठो, सुबह हो गई है। काजल बेटा आज तो संडे है, आज तो तुम्हें मंदिर भी जाना था। ओह नो! हे भगवान, लगता है आज तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जो मैं आज तक तुझसे मांगती आई थी, तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। बेटी ये लो प्रसाद। अरे बेटे गुल्लू, गुल्लू बेटा मेरी बात तो सुन। ये बेटे तू क्या करने जा रहा है? तू बार बार मरने की कोशिश कर। नहीं जीना मुझे इस दुनिया में जहाँ प्यार की कोई कदर ना हो। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, भाई का प्यार नहीं मिला। इतना बड़ा जवान हो गया, आज तक किसी लड़की का प्यार नहीं मिला। और आज तक मेरे से कोई लड़की भी नहीं पटी। और अगर मैं कुछ कोशिश करता हूँ तो तू बाबू बीच में टांग अड़ा देता है। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं गुल्लू, नहीं गुल्लू, मुझे क्या पता बेटा, मेरा पट्टा जवान हो गया। मेरे पट्टे से आज तक कोई लड़की नहीं पटी। गुल्लू, गुल्लू बेटा, मैं तुझे लड़की पटाने का फार्मूला बता दूँ। बता अमीर बापू। देख बेटा, पहले अगर तुझे लड़की पटानी हो तो पहले छोटा कंकड़ उठाओ, लड़की के मार दो। अच्छा, अगर तुझे लड़की ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा उठाओ, फिर मार, और फिर भी नहीं देखा उसने मेरे को तो गुल्लू परेशान होने की क्या बात है। तीसरा पत्थर उठाओ और उसके फिर मार दो। लड़की अगर जो घूम के देख ले, मुस्कुराई और हंसी, तो समझो लड़की पट गई। बापू तो बहुत बढ़िया बस बापू, अब मैं जा रहा, बस अब मैं यही करूँगा जो बापू तुमने कहा। बस अब बापू आओ। अच्छा बापू, मैं बापू पहले वहाँ पहले मैं गांव में चले जाऊँ। गांव में वहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी हैं। बेटे पहले घर चलो, वहाँ बाद में जाएंगे। अच्छा बापू। बापू ने देखा तो तीसरे पत्थर मारूंगा तो लड़की पट जाएगी। इसने तो मैं इतना पलट कर भी नहीं देखा। तो लगता है पत्थर छोटे पड़ रहे, बड़ा पत्थर ढूंढना पड़ेगा कोई मारने के लिए, जब ही पटेगी लड़की।
हो जाओ, देखो मर्द आ रहा है। सॉरी करण, मेरी वजह से कल जो कॉलेज में तुम्हारी बेइज्जती हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी मेरी वजह से कल जो कॉलेज में तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ, और उसके लिए अपनी और अपने दोस्तों की वजह से। कोई बात नहीं रिक्की, डोंट वरी, ऐसा हो जाता है। सुबह का भटका अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भटकना नहीं कहते। डोंट वरी। क्या सिद्धांत, क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं यार, अरे यार मैं आप लोगों का दुश्मन थोड़े ना हूँ। थैंक यू करो। आज इस दोस्ती की खुशी में विक्की भैया की तरफ से कांस्टेबल में डांस पार्टी, जिसमें डांस परफॉर्मेंस रहेंगे मिस्टर सिद्धांत और मिस्टर सिद्धार्थ का नाम है कि मिस स्पाइडर। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा तेरा सर से। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो, सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से। कि मुंडे पागल हो जाए, कि मुंडे पागल हो जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो, सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से। कि मुंडे पागल हो जाए, कि मुंडे पागल हो जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से। कमर तेरी तिरछी नजर तेरी करती है दिल को फिदा है। पतली कमर तेरी तिरछी नजर तेरी करती है दिल को फिदा। कुड़ी बड़ी नमकीन है, लाखों में हसीन है, लगती है कैसी जवा। के मुंडे के मुंडे हाय, के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो, सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से। के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से।
दुपट्टा हो सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए, सर के दुपट्टा तेरा सर से। मस्तानी है तूफान दीवानी है, दिल को ना ऐसे जला है, चाल तेरी मस्तानी है तूफान दीवानी है, दिल को ना ऐसे जला। तेरे जैसे लाखों मुंडे फिरते मारे मारे हैं कहीं और दिल को लगा के मुंडे के मुंडे के मुंडे मर मर जाए, के मुंडे मर मर जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए, सर के दुपट्टा तेरा सर से। जवानी है चढ़ती उम्र बितानी है, इसको ना ऐसे गवा है, 16 बरस जवानी है चढ़ती उम्र बितानी है, इसको ना ऐसे गवा। तू तो मुंडा काबिल है फटी तेरी पतलून है, इसको तू जाके सिला के मुंडे के मुंडे के मुंडे मर मर जाए, के मुंडे मर मर जाए। सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए, सर के दुपट्टा तेरा सर से, सर के दुपट्टा हो सर के दुपट्टा है, सर के दुपट्टा तेरा सर से के मुंडे पागल हो जाए, के मुंडे पागल हो जाए, सर के दुपट्टा तेरा सर से। क्या बात है काजल, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? लगता है खराब हो गई है, मैं देख सकता हूँ? प्लीज काजल, लगता है इसका पलक शॉर्ट है, मेरे ख्याल से इसे यहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ भाई।
आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? बस सामने ही गेट के पास रोक देना। सिद्धांत घर नहीं आओगे? बस फिर कभी आऊँगा। आज मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है, फिर कभी आऊँगा। बेटा आज तुम कहाँ लेट हो गई थी? मामा आज कॉलेज में फंक्शन था, बस वही लेट हो गई और ऊपर से मेरी कार भी खराब हो गई थी। पापा कहाँ है? बेटा वो तुम्हारा इंतजार करके अभी अभी निकले हैं। वो कह रहे थे कि काजल बिटिया को शॉपिंग के लिए जाना था, पर वो कह के गए हैं कि साक्षी के साथ चली जाए। ओके मामा। हेलो साक्षी। हाँ काजल बोल रही हूँ। हाँ तो तुम क्या कर रही है आज? अरे हाँ वो शॉपिंग के लिए जाना था। तो ठीक है, तू आधे घंटे में पहुंच जा, मैं फ्रेश होकर रेडी होती हूँ। हाँ पापा आ तो जा। ठीक है, ओके बाय। बाबूजी बहुत परेशान हूँ। बाबूजी मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। बाबूजी आप उसको हॉस्पिटल में पहुँचवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बाबूजी आपके हाथ जोड़ता हूँ। बाबूजी बहुत परेशान हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहा थी, कोई आ ही नहीं रहा इधर को जी। लेकिन आपके बच्चे को हुआ क्या? बाबूजी इसको बहुत तेज बुखार हुआ है बाबूजी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलो बैठो बैठो। विक्की तुम? हाँ मैं। तू क्या समझता था कि मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? क्या कहता था तू मुझे कि मैं अपने असली बाप का औलाद हूं? कसम पूछ न दे कच्चा, आज मैं तुझे बताऊंगा कि असली बाप की औलाद कौन है। वाह विक्की वाह, आज तूने अपना असली खिलौना रूप दिखाई दिया। मैं तो समझता था कि तू सुधर गया, पर नहीं। तू कैसे सुधर सकता है? आखिर आज तूने साबित कर ही दिया, तू अपने असली बाप की औलाद हो ही नहीं सकता।
मर गया। भागो यहाँ से, पुलिस आ जाएगी। तूने मुझे धोखे से मारा है। मरता था तो सामने आके मारता। अरे काजल, आज शॉपिंग में बड़ा मजा आया ना। और वो गंजा क्या कह रहा था? अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको। साक्षी, लगता है सामने कोई बेहोश पड़ा है। कौन हो सकता है? चलो उतरकर मदद करते हैं। पता नहीं कौन होगा। लफड़े में पड़ना बेकार है। खामखा पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। रहने दो बस। नहीं साक्षी, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। और इंसान को अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने का फर्ज बनता है। और फिर भगवान को भी तो यही अच्छा लगता है। चलो साक्षी, नीचे उतरकर देखते हैं। अरे काजल, ये तो सिद्धांत है। हाँ? किसने मारा? चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डॉक्टर, अब कैसा है सिद्धांत? देखिए, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, सर में गहरी चोट लगी है। ऑपरेशन कर रहे हैं, हालत बहुत ही खराब है। फिर भी कुछ कह पाना मुश्किल है। क्या होगा? ये है कि भगवान पर भरोसा रखो। भगवान का करिश्मा ही उसे ठीक कर सकता है। बाकी देखिए क्या होता है। परेशान नहीं हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं।
काजल तुम? हाँ सिद्धांत, यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। यही तो मैं हॉस्पिटल लेके आई थी। इन्होंने कल से तुम्हारी देख रेख यही कर रही है। ऑल द बेस्ट। काजल अंदर आओ। काजल इतना प्यार करती तुम मुझसे, जो मेरी कल से देखभाल कर रही है और मुझे मौत के मुंह से वापस ले आई है। I love you सिद्धांत, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा न रहती। I love you सिद्धांत। I love you too काजल। I love you। आओ सिद्धांत। पापा, पापा, ये है सिद्धांत। नमस्ते अंकल। हाँ हाँ, आओ बेटा अंदर आओ। अरे बेटा सिद्धांत, हमारी बेटी काजल तो तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थकती। रोज घर में तुम्हारा ही जिक्र रखती है और आज तुम्हें यहाँ ले आई। आओ बेटा बैठो। और घर में सब कुशल मंगल हैं? हाँ अंकल सब ठीक है। चाय लीजिए बेटा। थैंक यू अंकल। वैसे बेटा सिद्धांत, लाइफ में क्या करने का इरादा है तुम्हारा? बस अंकल पढ़ाई खत्म हो जाए उसी के बाद सोचना है। वैसे बेटा तुम कहाँ से बिलोंग करते हो और कौन कौन है घर में? अंकल मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। घर में बस बाबूजी हैं और माँ तो बचपन में ही। सॉरी बेटा, मेरा मतलब तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं अंकल। बेटा सिद्धांत, मैं चाहता हूँ काजल से शादी के बाद मेरा सारा बिजनेस तुम संभालो। क्या तुम शादी के बाद घर जमाई बनकर रहना पसंद करोगे? सॉरी अंकल, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस। काजल, इसको पसंद किया तुमने? इसके साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगा। इसके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। क्या ये तुम्हें खुश रख सकता है? बिल्कुल नहीं। डर गई ना बेटा? हमें तुम्हारी पसंद पर बहुत नाज है। हमें सिद्धांत बहुत बहुत पसंद है। पापा, I love you पापा। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, खाना खाकर जाता ना। बस अंकल फिर कभी आकर खाऊंगा। बेटा काजल, सिद्धांत को बाहर तक छोड़ाओ। ओके पापा।
बेटा काजल तुझे कहाँ नहीं ढूंढा? ये तू क्या कर रहा है बेटा? ये तेरे बस का काम नहीं है। May I help you? हाँ हाँ, लो लो लो। कुंवारी हो? क्या? शादी हो गई? मेरे तो 8-10 बच्चे भी हैं। काजल, मैं आज शाम की फ्लाइट से घर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। सिद्धांत, तुमने अचानक ये प्लान कैसे बना लिया? बस बाबूजी का फोन आया था शाम। वो कह रहे थे कुछ काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काजल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसे मेरे साथ जाओगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर और तुम पर। मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे थोड़े नहीं ले जाऊंगा। मैं तो तुम्हें अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर सजा धजा कर अपने घर ले जाऊंगा। मुझे नहीं पता, बस मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काजल, अरे काजल, मेरी बात तो सुनो। अरे काजल, सुनो तो सही। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। अरे पलट। ओए होए तेरा नखरा। पास आ पास से दूर, दूर से पास आ पास से दूर। हे चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पास आ पास से दूर, दूर से पास आ पास से दूर। हे चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। लाखों है बीमार तुझे करने वाले प्यार, हम तो तेरे प्यार में मिट गए हैं यार। हे चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। तो हमें प्यार में ऐसे न सता, मर जाएंगे दिलरुबा हो मेरी जान। यूं तो हमें प्यार में ऐसे न सता, मर जाएंगे दिलरुबा
ओ मेरी जान मैं तेरा दीवाना हूँ तू मेरी दीवानी है, मैं तेरा दीवाना हूँ तू मेरी दीवानी है। अब तो हम दोनों की बस यही कहानी है। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पास आ पास से दूर, दूर से पास आ पास से दूर है। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। रुक जा, चली चली तू कहाँ चली। अनजाना सफर है जाना है कहाँ, तू है मेरी दिलरुबा ओ मेरी जान। अनजाना सफर है जाना है कहाँ, तू है मेरी दिलरुबा ओ मेरी जान। आजा मेरे सामने ऐसे ना तड़पा, आजा मेरे सामने ऐसे ना तड़पा। प्यार की ये कली खिली है यहाँ है। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पास आ पास से दूर, दूर से पास आ पास से दूर है। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। रुक जा, चली चली तू कहाँ चली। बलखाती कमर तेरी तिरछी है निगाह, मान भी जा ओ बाबा दिल को न जला। बलखाती कमर तेरी तिरछी है निगाह, मान भी जा ओ बाबा दिल को न जला। दिल तेरा दीवाना है आशिक बड़ा पुराना है, दिल तेरा दीवाना है आशिक बड़ा पुराना है। माफी दे दो ओ जाना पाहों में तू आहे। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पास आ पास से दूर, दूर से पास आ पास से दूर है। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। दूर से पास आ पास से दूर, दूर से पास आ पास से दूर है। चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। लाखों है बीमार तुझे करने वाले प्यार, हम तो तेरे प्यार में मिट गए हैं यार। हे चली चली तू कहाँ चली, हे चली चली तू कहाँ चली। रोते नहीं है? हे पगली, तू क्यों रो रही है, हैं? मैं कोई तुमसे दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं सिर्फ घर तो जा रहा हूँ। और कितने दिन के लिए? सिर्फ एक हफ्ते के लिए तो। रोते नहीं है? अच्छा, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है। रोते नहीं है, रोते नहीं है, चुप, रोते नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ।
सिद्धांत भैया, अरे रामू, सिद्धांत भैया, हुआ क्या है? क्या बात? बाबूजी को, बाबूजी को, अरे बाबूजी क्या? तू बता ना। दिला तू चल पट्टी। बाबूजी, आंखें खोलो बाबूजी, देखो मैं आ गया हूँ आपका बेटा। बाबूजी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था बाबूजी ऐसा हो जाएगा। कल परसों के बाद मुंबई से आया और आते ये देख लिया बाबूजी, इतने दिन में दूर रहा आपसे। अरे कोई बताओ ना, अरे किसने मारा मेरे बाबूजी को? कौन मेरे बाबूजी को मार के चला गया? अरे कोई बताओ ना। बाबूजी आगे खोलो ना, मैं कोई आपसे दूर थोड़ी ना गया था, पास में अपने दोस्तों के साथ घूमने तो गया था और मैं आपको कह के गया था ना कि वहां के खाना खाऊंगा। कहाँ है मेरा खाना बाबूजी? मुझे आपके साथ खाना खाना है बाबूजी, मुझे आपके साथ खाना खाना है बाबूजी। आपने ने तो कहा था ना कि मैं आपका लाडला बेटा हूँ, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना। और बाबूजी आप तो मेरी शादी देखना चाहते थे ना, तो फिर मेरी शादी देखे बगैर कैसे जा सकते हैं आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबूजी, नहीं जा सकते। बाबूजी, जिस किसी ने भी आपकी जान ली है बाबूजी, मैं उसकी जिंदगी उजाड़ दूंगा उसकी जिंदगी। दिलावर खान और अब मेरी मौत बनकर।
इसमें और दारू डाल दूंगा। आज मैं जी भर के पीऊंगा क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। जल गई होगी साले बूढ़े की चिता। जल्दी उसके लौंडे की भी जल जाएगी। तेरी शादी हो गई? नहीं, उस दिन का तेरे बाप की शादी हुई थी। तेरी जेब में क्या है? कुछ नहीं है। तेरी जेब में क्या है? कुछ नहीं। साला मेरी जेब में कुछ नहीं है। मौत तो तेरा यहाँ इंतजार कर रही है बच्चे। लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है। तेरे बाप को भी मैंने तड़पा तड़पा के मारा था। देख, तेरा भी मैं आज वही हश्र करूंगा। ताली क्या बजाता है दिलावर? जितनी भी तू तालियां बजाएगा, मौत उतनी तेरे करीब आती चली जाएगी। और जिन कुत्तों के सहारे तू भौंकता था, उन्हें मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। दिलावर, अब तेरी बारी है। देख, आज मैं तुझे उन्हीं के पास पहुंचाऊंगा।
माफ कर दूं मैं तुझे, माफ कर दूं? हाँ, मैं तुझे माफ कर दूंगा दिलावर, माफ कर दूंगा मैं तुझे। मेरे बाबूजी को मुझे वापस लौटा दे दिलावर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। पर तू मेरे बाबूजी को मुझे वापस लौटा ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। मारूंगा तुझे दिलावर, मारूंगा। देख दिलावर, इस खंजर को गौर से देख और पहचान इसे। यही है वो खंजर जो तूने मेरे बाबूजी के सीने में घोंपा था। पहचान इसे दिलावर, आज इसी खंजर से मैं तुझे शमशान पहुंचाऊंगा दिलावर। वेल्डन सिद्धांत, वेल्डन। मुझे खुशी है कि इस वैसी दरिंदे का खात्मा तुम्हारे हाथों हुआ। सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं इसे मार ना सका। मैंने इसे कई बार जेल भिजवाया, लेकिन इसकी इतनी पहुंच थी कि मैं कुछ न कर सका। और अगर आज कुछ कर रहा हूं तो देश के एक अच्छे नागरिक को हथकड़ी लगा रहा हूं। सिद्धांत, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैं कानून के हाथों बहुत मजबूर हूं। फिर भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा, अरेस्ट। इसकी जरूरत नहीं है सर, चलिए। पांडु जी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। जिस साहब, सिद्धांत ने वही किया है जो भारत के सच्चे नागरिक को करना चाहिए। That's all. ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सिद्धांत पर दिलावर खान के खून की तहकीकात के तहत अदालत इस मुद्दे पर पहुंची है। दिलावर खान एक वहशी दरिंदा था। ना जाने कितने बहुबेटी परिवार उसकी दरिंदगी के शिकार हुए। दिलावर पर 25 हत्याओं का इल्जाम भी पाया गया। सिद्धांत के पिता भी दिलावर की खूनी भूख के शिकार हुए। हत्यारे दिलावर पर 2 बार 1 लाख की धनराशि का इनाम भी रखा गया। सिद्धांत के द्वारा दिलावर खान जैसी बुराई को समाप्त करने की वजह में ये अदालत मिस्टर सिद्धांत को बाइज्जत बरी करती है। बेटे सिद्धांत, हमें सब कुछ पता चल चुका था। हमें बहुत दुख है। वेरी वेरी सॉरी बेटे। कोई बात नहीं अंकल,
उस गॉड की लिखी कहानी को कोई बदल नहीं सकता। वेल डन बेटा, वेल डन। तुम्हारे जैसा बहादुर और संस्कारिक बेटा हर घर में पैदा हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू। प्यार में रुके कदम आ जाओ दिलरुबा।